माँ शैलपुत्री को गाय के घी का बना हुआ हलवा रबड़ी का भोग लगाएं या सीधा घी का ही भोग लगाएं। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि माँ शैलपुत्री को नारियल और मिश्री का भोग भी जरूर लगाएं। ब्रह्मचारिणी का जो भोग है वो शक्कर पंचामृत शामिल जरूर करें, इससे जातक की लंबी आयु होती है। और माता माँ चंद्रघंटा को भोग लगाएं, दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं और हो सके तो इसमें आपके लिए धन के लाभ और रास्ते खुलेंगे। लेकिन जो भी भोग लगाएं खुद भी खाएं और जरूरतमंद लोगों में बांटें। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को भोग लगाएं, 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं और आप माँ को गुड़ का भोग लगाएं, जो कि माँ कालरात्रि को भी लगाया जाता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता को भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं। 6ठे दिन माँ को जो है माँ कात्यायनी को अगर आप भोग लगाएं तो शहद का भोग लगाएं। आपको मैं बता दूं 7वें दिन कालरात्रि को जो आप भोग लगाएं वो आपके लिए बहुत अच्छा, आपके सारे बिगड़े काम दूर होंगे। और वो गुड़ का भोग लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कंद माता को आप केले का भोग लगाएं। मैं आपको फिर से बता रही हूं कि घी का भोग आपको लगाना है शैलपुत्री को, चीनी का भोग लगाना है आपको ब्रह्मचारिणी को, दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाना है चंद्रघंटा को, और आपको जो सबसे ज्यादा मिठाइयों का, जो दूध से बनी हुई मिठाइयां होती हैं उनका भोग लगाना है आपको माता किसको, कुष्मांडा को। और केले का भोग लगाना है माँ स्कंद माता को, कात्यायनी माँ को शहद का भोग लगाना है, कालरात्रि को आपको गुड़ का भोग लगाना है, और आपको माँ गौरी को नारियल का भोग लगाना है, और सिद्धिदात्री को हलवा छोले पूरी का भोग लगाना है। और बाकी अगर अपने पास ये ना हो तो इस माँ को वो भोग लगाइए जो आप खा रहे हैं, और लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। इन बातों का ध्यान रखना है। और माँ को नारियल पानी का जो भोग लगाता है और पूरा परिवार मिलकर उस नारियल पानी को पीता है, वो बेहद ही उत्तम और बढ़िया होता है। मैं फिर कह रही हूँ, हमारे पास भोग ना भी हो, हम कुछ ज्यादा ना लगा पाए, हमारी जितनी आर्थिक स्थिति हो उस हिसाब से करें। माँ भाव की भूखी है, बड़ा मंदिर ना सजा पाए, हलवा छोले ना बना पाए, पर कोशिश करें कि आराम से, शांति से, प्यार से, चाहे 2 दाने मिश्री के रोज केले का भोग लगाएं, पर उसे प्रसाद समझकर, अमृत समझकर ग्रहण भी जरूर करें। नवरात्रों के इस पावन दिनों में अच्छे से नवरात्रे मनाएं, डांडिया खेलने जरूर जाएं, और डांडिया माँ को अर्पण भी कर आए। 2 नए डांडिया खरीदें, माँ के मंदिर में रख कर आए, सिंदूर माँ के मंदिर में रख कर आए, शहद की शीशी माँ के मंदिर में रखें, घी माँ के मंदिर में रखें, माँ के घर के आसपास माँ के किसी भी मंदिर को फूलों से सजवाएं, माँ के किसी भी मंदिर को लाइटों से सजवाएं, माँ के मंदिर में ढोलक रख कर आए। वो लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको अपने जीवन में सुख शांति चाहिए और कोर्ट कचहरी के केसों से बिल्कुल बाहर आना है, वो माँ के मंदिर में जाकर 2 शेर एक साथ रख कर आए। 2 शेर कोर्ट में जैसे लड़ रहे ना आमने सामने, जीत आप ही की होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।